अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरए। मैं हूं अशफाक हुसैन और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइजेंस प्रिंसिपल, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं कि इस बंदे ने आके पूरी की पूरी जो लाइट थ्योरी है उसको चेंज कर दिया। क्योंकि इससे जो पहले आया था वो आया था न्यूटन, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ये जैसे भी उसने बताया कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे कार्पल्स पर मुश्तमिल होती है। लेकिन जब ये बंदा आया हाइजेंस, क्रिश्चियन हाइजेंस, इसने क्या कहा? इसने कहा नहीं, लाइट है जो वो वेव नेचर होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स पे नहीं होती, बल्कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, वेव पे मुश्तमिल होती है, एक जगह से दूसरी जगह चलती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये किसने कहा? हमें बताया हाइजेंस ने। तो इसने कुछ थ्योरी पेश की अपनी, आज हम उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अगर उसने वेव के बारे में कहा तो कैसे कहा, क्यों कहा, कि वेव कैसे होती है, आज हम उसको कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? कहता है इफ द लोकेशन एंड शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज नॉन, देन हाइजेंस प्रिंसिपल enables us to determine shape and location of the new wavefront at a time t plus delta t। इसके कहने का मतलब क्या है? कहते हैं कि इफ द लोकेशन, वो जगह, एंड शेप और उसकी शक्ल किस चीज की, ऑफ द वेव फ्रंट, यानी कि अगर हमें वेव फ्रंट की जगह और उसकी लोकेशन, उसकी जगह और उसकी शेप, यानी कि वो किस तरीके का है, यानी कि वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वो सर्कुलर वेव फ्रंट है, या फिर वो प्लेन वेव फ्रंट है, अगर हमें ये चीजें पता चल जाए वेव फ्रंट्स के बारे में किसी भी टाइम इंटरवल पे, तो जो हाइजेंस प्रिंसिपल है ये हमें इस काबिल बना देता है कि हम क्या कर सकें, हम न्यू शेप और नई लोकेशन बता सकें अगले आने वाले वेव फ्रंट के बारे में। दोबारा सुन ले थोड़ा सा आसान अंदाज के अंदर, कि अगर हमारे पास कोई एक लाइट का सोर्स है, वो क्या कर रहा है, वेव को एमिट कर रहा है, फिर क्या होता है कि अगर हमें उसका एक वेव फ्रंट का पता चल जाए तो फिर हम अगले उससे जो आगे वाला वेव फ्रंट होगा ना, हम उसको बता सकते हैं अगर ये इस प्रिंसिपल को यूज करते हो, ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल था ये टोटल दो असूलों पे ये बनाया गया था, बेस्ड अपॉन टू पोस्टुलेट। इसके टोटल दो पोस्टुलेट्स हैं। कौन कौन से? एक पहला पोस्टुलेट है, इसके अंदर क्या कहता है, कहते हैं एवरी पॉइंट, हर एक जो पॉइंट होता है कहां पे, ऑफ अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, एक हमें वेव फ्रंट दिया गया, उस वेव फ्रंट के अंदर, यानी कि फर्क कर लेंगे, एक सोर्स है और ये पहला वेव फ्रंट है इसका, इस पहले वेव फ्रंट के अंदर हर एक जो पॉइंट्स होंगे, ये वाले ये पॉइंट्स में भी हो सकता है कंसीडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे कि ये एक सोर्स था, इससे ये एक वेव फ्रंट बना था सर्कुलर फॉर्म में, अगर हम देखें तो ये एक सर्कुलर वेव फ्रंट बनेगा। सेम इसी तरीके से जब ये वेव फ्रंट बना, उसी वेव फ्रंट के ऊपर, उसी के अंदर छोटे छोटे ये पॉइंट्स मौजूद हैं। हर एक जो पॉइंट है वो काम करेगा इस सोर्स जैसा, जो काम इस सोर्स का था वो हर एक पॉइंट का भी वही काम है। जैसे इस सोर्स के लिए ये एक कंप्लीट वेव फ्रंट बना था, ये एक जो पॉइंट है इसके लिए भी ये एक वेव फ्रंट ये बनेगा, जो ये पॉइंट है इसके लिए ये दूसरा वेव फ्रंट इसका बनेगा, तीसरे के लिए ये बनेगा, चौथे के लिए ये बनेगा, ये बनेंगे, ये बनेंगे। ये जो अंदर वेव फ्रंट्स टाइप इसी तरीके के बन रहे हैं, इनका नाम होता है सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक हो गया? अब उसकी दोबारा देखें पॉइंट को, कहते हैं एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट वेव फ्रंट का मे बी कंसीडर्ड एज, सोचा जा सकता है, समझा जाता है वो एज अ सोर्स ऑफ, ये वो सोर्स हैं किस चीज के, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्सेस समझे जाते हैं ये पॉइंट्स। ठीक हो गया?
फिर क्या है, कहते हैं विच स्प्रेड्स आउट, यानी कि वो जो स्प्रेड करते हैं, वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ना, वो बाहर की तरफ वो स्प्रेड करते जाएंगे, स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की तरफ स्प्रेड आउट, वो फैलते जाएंगे। कहते हैं कि विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, किस स्पीड से वो चलते जाएंगे, जिस स्पीड से वो वेव जाएंगी ना आगे, जो सेकेंडरी वेवलेट्स है उसी स्पीड से आगे की तरफ वो जल्दी जल्दी ट्रेवल करते जाएंगे, वो जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। ये था उसका बेटा फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, क्या कहते हैं न्यू पोजीशन। अब ये तो बन गया ना, छोटे छोटे वेवलेट्स तो बने हुए ना, अब जो नई पोजीशन वाला नया वेव फ्रंट आना है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेस ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। हम इधर से चलते हैं वापस, जो सेकेंडरी वेवलेट्स बने बन चुके, उन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करती हुई एक सरफेस बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्ट करती हैं सेकेंडरी वेवलेट, ये वाले इनको टच करती हुई एक लाइन बना लेते हैं, ये वाली वो जो लाइन बनाएंगे ना, वो हमें न्यू पोजीशन मिलेगी, नई शक्ल मिलेगी हमें वेव फ्रंट। ठीक हो गया, ये है हमारे पास, ये उसका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम ये बना सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर हो गया, ये थे उसके दो पोस्टुलेट्स। नेक्स्ट कहता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसी को थोड़ा सा मजीद। कहता है ओरिजिनल वेव फ्रंट ए बी, ये जो ए बी है ये ओरिजिनल वेव फ्रंट है, जो डायरेक्टली से सोर्स से जा रहा है, इज ट्रेवलिंग आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ चल रहा है, फ्रॉम अ सोर्स, सोर्स से वी कैन फाइंड, हम मालूम कर सकते हैं अ शेप ऑफ द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर अ टाइम टी, यानी कि हम थोड़े से टाइम वक्त के बाद हम नई उसकी शेप मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, कहते वही एज्यूम वन फर्ज कर लेते हैं कि वो जो लाइट है वो v स्पीड से वो लाइट वो वेव फ्रंट वो चल रही है, वेव चल रही है एट ऑल द पॉइंट, हर पॉइंट उसकी स्पीड सेम है, चल रही है। देन इन टाइम t, फिर उस टाइम t के बाद द वेव फ्रंट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस vt, यानी कि हम ये देखने जा रहे हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा हमारे इस टाइम के अंदर, यानी कि हमें उसकी स्पीड का पता है, किस स्पीड से वो वेव ट्रेवल कर रही है, हम एक मखसूस टाइम के बाद उसका नया वेव फ्रंट मालूम करेंगे। जितने टाइम के बाद हम मालूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। बाय यूजिंग द फार्मूला s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t, हमें v का भी पता है, टाइम हम खुद अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो उसके डिस्टेंस का हमें पता चल सकता है कि वो उससे कितना आगे डिस्टेंस तक पहुंचा होगा, कहां पे जाके नया वेव फ्रंट बनेगा। ठीक हो गया, फिर कहते हैं वी कंस्ट्रक्ट, हम बना लेंगे सेवरल सर्कल्स, बहुत ज्यादा वो सर्कल्स बना लेंगे, कहते हैं विद रेडियस vt, कितना रेडियस है, vt वाला रेडियस है, वही डिस्टेंस वाला रेडियस है। ठीक है, सेंटर्ड एट पॉइंट अलोंग as, जो कि a b, as नहीं सॉरी, यहाँ पे आता है a b, यानी कि a b वाला जो है उसी की जो वो सेंटर के तौर पे वो काम करेंगे। The trace of the evolve of these wavelets, which is the new wavefront, is the CD। जब इनको ट्रेस करता हुआ, इनको टच करता हुआ जो एक नया वेव फ्रंट बनेगा, वो हमारे पास वो CD वाली लाइन है, वो ये वाला एक नया हमारे पास वेव फ्रंट बन जाएगा। ये था बेटा आज हमारे पास छोटा सा टॉपिक जो कि अबाउट है, किस चीज के अबाउट है, वो है हाइजेंस प्रिंसिपल के अबाउट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। पोस्टुलेट क्या है जी हाइजेंस प्रिंसिपल के, या हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, इसकी कंप्लीट है ना वो डेफिनेशन, और ये इसके पोस्टुलेट हो गए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आज हमने लेक्चर के अंदर पढ़ ली। मजीद अगर किसी को मतलब मसाइल कोई क्वेश्चन तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको फुल इजाजत है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छे तरीके से आप पूछ सकते हैं। मजीद इसके रिलेटेड जो भी होगा वीडियो की तरफ से वो आपके लिए बना देंगे। अल्लाह।